नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन चूना पत्थर के बारे, जिसके तहत आज 1 करोड़ इनामी माओवादी सहदेव सोरेन सहित 3 बड़े इनामी माओवादियों को ढेर कर दिया गया। कैसे पूरा ऑपरेशन किया गया, कैसे 2012 में सहदेव सोरेन को उसके साथियों द्वारा जेल वैन में हमला कर छुड़ा लिया गया था, इस वीडियो में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर जुड़े रहें। नाम सहदेव सोरेन उर्फ अनुज उर्फ प्रवेश उर्फ अमलेश, जो कि हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के भंडेरी गांव का रहने वाला था। इसने 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की थी। यह भाकपा माओवादी संगठन में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था और इसकी पत्नी जूली भी भाकपा माओवादी संगठन में नारी मुक्ति संघ में थी। यह बड़े नक्सली घटनाओं में भी शामिल रहा था, मगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साल 2012 एक जेल वैन में 32 कैदियों को कोर्ट से सुनवाई के बाद गिरिडीह जेल लाया जा रहा था। उन कैदियों में 8 माओवादी भी शामिल थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए 25 नक्सलियों का दल, जिनमें महिला दस्ते के सदस्य भी शामिल थी। सबसे पहले नक्सलियों ने गिरिडीह टुंडी रोड के उन्ना मोड़ पर एक ट्रक खड़ा कर सड़क को जाम कर दिया और जेल वैन पर उसकी स्कॉट करने वाली पुलिस स्कॉट वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गाड़ियां सड़क पर अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, जिसमें फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी और 1 कैदी की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 6 अन्य पुलिसकर्मियों को गोली लगी, घायल हुए, जिनका अस्पताल में बाद में इलाज किया गया, जिसमें 1 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। पूरे घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। मारे गए पुलिसकर्मी में सब इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह, हवलदार राजकुमार दास, कांस्टेबल सदानंद गगराई शामिल थे। उस वक्त 8 माओवादियों को वहां से छुड़ाने के लिए सबसे पहले उस इलाके के ग्रामीणों के 4 मोटरसाइकिल को माओवादियों ने छीन लिया। फिर उसी मोटरसाइकिल का सहारा लेकर सभी लोग वहां से फरार हो गए। लूटे गए बाइक मालिक राजेंद्र ताती उस वक्त बताते हैं कि माओवादियों ने उस समय 2 एसयूवी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया था, यानी कि 4 पहिया वाहन का भी उस वक्त भागने के लिए इस्तेमाल किया था। उस वक्त के जेल अधीक्षक ए चौधरी के अनुसार भागने वाले 8 माओवादी निमचंद महतो, सहदेव सोरेन, विपिन मंडल, छोटका मरांडी और पंचतोष हेम्ब्रम थे। उस वक्त के जिला एसपी अमोल वी होमकर थे, जिन्होंने बताया कि फरार 2 नक्सलियों को चिलकारी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह वही चिलकारी हत्याकांड था जिसमें एक साथ 20 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बेटा भी शामिल था। इससे पहले भी 2005 में गिरिडीह के मोहनपुर पुलिस कैंप पर हमला करके 10 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था इन माओवादियों ने, और सैकड़ों हथियार लूट लिए थे। तो देखिए किस तरह से सहदेव सोरेन को उनके साथियों ने जेल से छुड़ा लिया और भाकपा माओवादी संगठन में बाद में वो सेंट्रल कमेटी मेंबर बना, और उसके बाद इस पर पुलिस ने 1 करोड़ का इनाम भी रखा। सारंडा जंगल में मौजूद भाकपा माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, झारखंड का सबसे बड़ा माओवादी नेता मिसिर बेसरा की कहानी भी ऐसी थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसे भी खूंटी जिला के रनिया बाजार से पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर बिहार में कोर्ट पेशी के दौरान सैकड़ों बाइक सवार माओवादियों ने गोलीबारी करते हुए मिसिर बेसरा को छुड़ा लिया था। सोचिए, दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर सहदेव सोरेन और मिसिर बेसरा को पूरे फिल्मी अंदाज में पुलिस से छुड़ाकर गोलीबारी करते हुए वो लेकर चले गए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे गिरिडीह पारसनाथ ने बड़े इनामी माओवादियों को जन्म दिया, क्योंकि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा इनामी नक्सलियों की अगर हम बात करें तो सभी गिरिडीह जिला के ज़्यादातर रहने वाले हैं। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। 70 के दशक में लालखंडी नाम से एक गुट सक्रिय गिरिडीह इलाके में था। यह गुट जुल्म के खिलाफ लोहा ले रहा था और उसके पास उस वक्त हथियार नहीं थे। उस दौरान लालखंडी संगठन के लोगों को कुछ लोग कुचलने में लगे हुए थे। ऐसे में दहशत फैलाने के लिए लालखंडी संगठन लोगों की गर्दन काटकर बीच सड़क पर रखना शुरू किया था। इस संगठन के लोग
तेज तलवार, धारदार हथियार का इस्तेमाल उस वक्त किया करते थे। इस दौरान 80 के दशक में भी बंगाल पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी थी। उस समय नक्सलियों का एक दस्ता किसी तरह छुपते छुपते गिरिडीह के पारसनाथ इलाके में छुपने के लिए पहुंची थी। यहीं पर लालखंडियों से नक्सली संगठन के नेताओं की मुलाकात होती है और इसके बाद लालखंड का नक्सली संगठन के साथ विलय हो गया था। इसके बाद इस इलाके में नक्सलियों ने अपने संगठन को काफी मजबूत कर लिया और इलाके में समानांतर हुकूमत चलाने लगे। विकास से अछूता गिरिडीह तत्कालीन बिहार का कमजोर जिला उस वक्त माना जाता था और इसका लाभ नक्सली संगठन को गिरिडीह में मिला। उसके बाद एमसीसी के शुरुआती दौर में धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह जिला में संगठन को स्थापित और मजबूत करने में मारे गए भाकपा माओवादी का केंद्र कमेटी मेंबर विवेक उर्फ प्रयाग माझी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो 14 साल की छोटी उम्र में ही नक्सली संगठन में शामिल हो गया था। कुछ वर्षों तक मारे गए एक करोड़ इनामी माओवादी विवेक उर्फ प्रयाग माझी अपने दस्ते सदस्यों के साथ पारसनाथ की पहाड़ी पर रह रहा था। इसके दस्ते में आज मारे गए भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहदेव सोरेन भी शामिल था। बोकारो के लुगु पहाड़ में 21 अप्रैल को विवेक सहित 8 माओवादी मारे गए थे, जिसके बाद से ही सहदेव सोरेन वहां से किसी तरह बचकर इधर उधर छुप रहा था, जिसकी खुफिया जानकारी पुलिस को मिल गई। फिर सहदेव के दस्ते की घेराबंदी के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया चूना पत्थर। इस ऑपरेशन के तहत खुफिया सूचना के अनुसार जवानों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। रात में कोबरा 209 के जवान एक जॉइंट टीम बनाकर इलाके की घेराबंदी करने में जुट गए। माओवादी पतितिरी लहरगोड़ा गांव के शिवराम माझी के घर में रुके हुए थे। जंगलों से सटा हुआ इस गांव में 7 से 8 घर थे और कोबरा जवानों को यहां पर इनकाउंटर करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। मगर माओवादियों को इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी घेराबंदी की जा चुकी है। मगर सुबह को 4:30 के आसपास जैसे ही माओवादियों को यह पता चलता है कि उन्हें सुरक्षा बलों द्वारा घेर लिया गया है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश वो करने लगे। सुरक्षा बलों द्वारा ग्रामीणों को गांव से अपनी तरफ बुलाया जा रहा था ताकि गोलीबारी में किसी भी व्यक्ति की, ग्रामीण की जान ना जाए, कोई भी क्षति ना हो। ऐसे में माओवादियों द्वारा भी अपने आप को बचाने के लिए ग्रामीणों का सहारा लेने की वो कोशिश कर रहे थे और वहां से बच निकलने की योजना बनाने लगे। मगर फोर्स ने सभी लोगों को, सभी ग्रामीणों को पहचान और चेकिंग की बात कही, जिससे माओवादियों को लगने लगा कि वो अब जो है यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। तब उन्होंने घरों से ही जो है पोजीशन लेकर फोर्स पर बमबारी और गोलीबारी शुरू कर दी। फिर जो है जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों द्वारा भी गोलीबारी की गई और 3 माओवादी उस वक्त वहां पर ढेर कर दिए गए। साथ ही 2 कोबरा के जवान भी जो है इस गोलीबारी में घायल हो गए। वहीं आज जो है हजारीबाग पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि यह बड़ी उपलब्धि सिर्फ झारखंड पुलिस को नहीं बल्कि कोबरा सीआरपीएफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी मिली है। हमें अपने पुलिस अफसरों पर गर्व है। 1 करोड़ रुपए का इनामी केंद्र कमेटी सदस्य नक्सली सहदेव सोरेन झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में भी शामिल था। उसने 183 राइफल लूटी थी। इतना ही नहीं, उस पर दर्जनों पुलिस जवानों की हत्या का भी आरोप था। डीजीपी ने कहा है कि अगर झारखंड पुलिस के पिछले 2 सालों की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक झारखंड के जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर ऑपरेशन के बाद जवान यही कहते हैं, दिल मांगे मोर। पिछले इतिहास पर नजर डालें तो अब तक झारखंड में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई, जिससे साफ होता है कि झारखंड पुलिस नक्सलियों के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। डीजीपी ने कहा है कि इस इलाके से नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। चाईबासा के सारंडा इलाके में कुछ नक्सली जरूर सक्रिय हैं, पुलिस उनके पीछे लगी है। झारखंड पुलिस की इंटेलिजेंस एकदम सही है, उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस को पता है कि एक एक नक्सली कहाँ है। उन्होंने हजारीबाग में फिर से कहा कि जितने भी नक्सली सक्रिय हैं उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। पुलिस का सैटेलाइट हर नक्सली पर नजर रखे हुए है। नक्सली सरेंडर कर दें वरना वो ऊपर चले जाएंगे। देखिए वहां पे तो भगदड़ मची हुई है।
नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों को। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। एक साल में 29 लोगों का, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी हैं, एक साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। कोई फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है, जिससे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई है, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद ये माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कम्प्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो, जहां पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुंच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए।